अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है पुरस्रार सच्चे वाक़यात। यूँ तो मैंने अपने बुज़ुर्गों में से सभी को सोमो सलात का पाबंद और ज़ाहिद व आबिद पाया, मगर फूफा अब्बा के फुफेरे भाई सैयद मोहम्मद हुसैन और दोनों के परदादा भी एक थे, कुछ ज़्यादा ही मुत्तकी व परहेज़गार। तहज्जुद, पंजगाना और सुबह शाम तलावत कलाम पाक के अलावा वज़ाइफ में भी मशगूल रहते। खुसूसन पेंशन लेने के बाद उन्होंने अपनी मुलाजमत महकमा नहर पटवारी की हैसियत से शुरू की और कलेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए। ये मुलाजमतें ऐसी हैं कि 2-4 बरस ही में इंसान उम्र भर की कमाई समेट लेता है, मगर उनका आलम यह कि जब रिटायर होकर घर आए तो दोनों हाथ खाली थे। जो थोड़ा बहुत जोड़ सके उसमें पेंशन से कटौती कराकर जमा की और एक मकान तामीर करा लिया, और बाकी पेंशन में अपना और अपने बच्चों का पेट पालते रहे। हैरत अंगेज़ हद तक तवक्कल की दौलत से मालामाल थे। उनके 10 बच्चे थे, जिनमें से 6 आगे पीछे ऐन जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनके लब पर कभी हरफ़े शिकायत ना आया, सिवाय इसके कि उसका माल था, मैं तो अमानतदार था, उसने वापस ले लिया। रिटायर होने के बाद तो रात रात भर खड़े रहते। ये लपका उन्हें विरासत में मिला था। सुने उनके दादा मीर मोहम्मद तकी, मेरे परदादा के छोटे भाई, भी वजीफ़ों के बहुत कायल थे। उनकी मंजिल ये थी कि जिन्नात को तस्खीर कर लें। वो जब 1857 में अपने बड़े भाई यानी मेरे परदादा मीर करीम बख्श के साथ दिल्ली से लाहौर आए तो अकबरी मंडी में किराए पर रहने लगे। कोठे पर एक कमरा था जिसकी कुंडी रात भर हिलती रहती थी, खट 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 खट। वहीं बड़े मियाँ रात को वजीफ़े पढ़ते। कुंडी की आवाज़ कभी धीमी हो जाती, कभी तेज़। उनकी तवज्जो में खलल पड़ता। एक दिन जलाल आ गया, बढ़कर कुंडी को पकड़ लिया और कहा, अब आ मलून, जलाकर राख ना कर दूं तो सैयद नहीं। उसने ऐसी पटखनी दी कि दूर जाकर गिरे। चोटें आई, पी गए, फिर उठे और कुंडी को जवाब बहुत तेज़ हो गई थी, फिर पकड़ा और कहा, जाता है कि फेंकू चिंगारी। गुस्से से कांप रहे थे, मुंह से झाग जारी था और आंखों में खून उतरा हुआ था। घर वाले सहम गए थे। वह सब कोठे के दूसरे सिरे पर एक पलंग की ओट में से एक दूसरे से जुड़कर बैठे थे कि मालूम नहीं अब क्या होगा। अचानक दरवाजे में से शोले भड़कने शुरू हो गए। काला काला धुआं फिजा में तैरने लगा। सैयद साहब कुछ पढ़ रहे थे। उनकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी, या अली या अली या अली। रफ्ता रफ्ता आग गायब होने लगी, धुआं सिमटने लगा और फिर ख़त्म हो गया। सैयद साहब खुद हलकान होकर फर्श पर गिरे, बेहोश हो गए। घर वालों ने लपक कर उन्हें उठाया, बिछौने पर डाला, मगर उनकी हैरत की इंतहा न रही जब ये देखा कि दरवाज़ा सही सलामत है और कुंडी साकित है। मालूम नहीं ये कैसी आग थी और कैसा धुआं। जब वो होश में आए तो मुस्कुराए और कहा, जल गया ना पाजी, मरदूद कहीं का। फूफा अपने दादा के सच्चे वारिस थे। एक दफ़ा कोई वजीफ़ा शुरू किया, यूं कि रात को कमरे में 2 लगन पानी से भरवा कर रख लेते, उनमें खड़े हो जाते और कुछ पढ़ते रहते। एक दिन सुबह को घर वालों ने देखा कि बेहोश पड़े हैं। दूसरे दिन मगरिब के बाद होश में आए, खाना तलब किया। अजीब खौफनाक आवाज़ थी, जो सुनता सहम जाता, कतई गैर इंसानी। खाना खाने लगते तो घर भर की रोटी खा जाते, 25-25, 30-30 रोटियां। पानी पीने लगते तो ये झझर पी जाते। सारा खानदान एक अजीब दहशत में मुब्तला हो गया। ना डॉक्टरों की समझ में आ रहा था, ना हकीमों की। किसी ने मशवरा दिया कि किला गोजर सिंह में एक शाह साहब हैं, उन्हें दिखाया जाए। जब मर्ज तबीबों के बस में ना रहे तो रूहानी मुआलिज बुलाए जाते हैं। शाह साहब आए, लंबे तिरंगे, खूबसूरत जवान। मालूम हुआ पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। हैरत है कि पुलिस के महकमे में भी ऐसे होते हैं जिनसे लोग रूहानी इलाज कराते हैं। बाज़ रिश्तेदारों ने दबी ज़ुबान में मुखालफत भी की, मगर मजबूरन चुप हो गए। शाह साहब आए, देखा, देखते रहे, फिर आईना मांगा। आईना फूफा अब्बा के सामने रखकर कुछ पढ़ते रहे, फिर इशारे से मौजूद लोगों को बाहर जाने को कहा, दरवाजे को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। सब हैरान भी थे और खौफजदा भी। फिर जैसे कोई कील ठोंकी जा रही है। आवाज़ें बंद हो गईं, दरवाज़ा खुला। शाह साहब बाहर निकले और कहा, कोई वजीफ़ा कर रहे थे जो ज़बरदस्त था और जिसे बगैर किसी कामिल की इजाज़त के पढ़ना मुहलिक होता है। इसका तरीका होता है दरिया में बहते पानी में खड़े होकर पढ़ा जाए। उन्होंने दोनों बुनियादी शर्तों को मलहूज़ नहीं रखा। नतीजा ये निकला कि वजीफ़ा उलट गया। वो ताकतवर था, उसकी गिरफ्त में आ गई। बहरहाल मैंने कील दिया है, इलाज बंद ना किया जाए वरना जान का खतरा है। शाम को सरहाने चिराग जलाया जाए, उसमें एक तावीज़ होगा जो मैं दूंगा। कोई औरत इनके कमरे में दाखिल ना हो। रात अगर किसी को कोई गैर मामूली ख्वाब नजर आए तो मुझे बता दिया जाए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी। फूफा अब्बा मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो भी मुझसे मोहब्बत करते थे। हफ्ते के हफ्ते पंजाब लाइब्रेरी जाते, मुझे अपने साथ ले जाते, अपने लिए किताबें निकलवाते, मुझे भी निकलवा कर देते। अब्बा के बाद जब मैं ज़्यादा डामाडोल हुआ तो अपना कमरा मुझे दे दिया। जब तक फारूकगंज में रहा ये कमरा मेरी तहवील में रहा। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ वो बेहिस्सो हरकत पड़े थे। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि कहीं से आया हूँ। अंगनाई में ख़ानदान के बहुत से लोग जमाए।
फूफी अम्मा एक कोने में बैठी हैं और खामोश और उदास। मैं उनके पास गया और माजरा मालूम करना चाहा। उन्होंने चुपके से बताया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए हुए हैं। कहाँ? मैंने हैरत से सवाल किया। कहा, तुम्हारे फूफा के कमरे में। मैं तो दंग रह गया। फूफी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर बैठने को कहा। मैं हाथ छुड़ाकर तेज़ी से गली में निकल गया। वहाँ से खिड़की की दर्जों से झांकने लगा। क्या देखता हूँ कि फूफा अब्बा लेटे हैं बेहोश। उनसे कुछ फासले पर एक तख्त बिछा है जिसमें एक सब्ज़ कुबा बुजुर्ग के रूए मुबारक उनका रश्के खुर्शीद है बैठे हैं। उनके पहलू में एक बहुत ही जवान बुजुर्ग बैठे हैं। उनके अलावा और भी कई इसी कबील के लोग, मगर सबके सब सब्ज़ लिबास में। मुझे जैसे खुद ब खुद मालूम हो गया मसनद नशीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके पहलू में उनके जानिसार भाई हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाए। दीगर हजरात भी उसी घराने के हैं। कमरा बकाए नूर बना हुआ है, खुशबुएं फूटी पड़ रही हैं और मेरी आंख खुल गई। सुबह हुई तो मेरा जीना चाहा कि इतने खूबसूरत ख्वाब की तासीर किसी को बताकर गंवाऊं। फूफा अब्बा सेहतमंद हो गए मगर एक टांग से माजूर हो गए। कई महीने बाद मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो कहने लगे, अगर तुम ये ख्वाब शाह साहब को सुना देते तो इसकी रोशनी में इलाज होता। हो सकता है मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता। इस वाक़े के बहुत अरसे बाद तक फूफा अब्बा जिंदा रहे। उनकी मौत भी मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है। उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बड़े इज़्तिराब में कटी। वो खामोश थे मगर बेकुल। अजब ये कि आधी रात से पहले ही सारे घर वाले, सभी तीमारदार रफ्ता रफ्ता गहरी नींद सो गए। मालूम नहीं क्यों मेरी आंख न लगी। मैं उनकी पट्टी से लगा कुर्सी पर बैठा था। वो करवटें बदल रहे थे, कभी आंख खोलकर देखते फिर बंद कर लेते। आधी रात गुजर चुकी थी कि उन्होंने आंख खोली और कमज़ोर सी आवाज़ में मुझे बुलाया, अन्नू पुत्र पेशाब करा दे। उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया और गुसल खाने तक ले गया। फारिग होकर वापस बिस्तर पर आ गए और बहुत ही धीमी आवाज़ में पहले कलमा पढ़ते रहे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। सवाल किया, सब सो रहे हैं? मैंने कहा जी। कहा, बहुत अच्छा हुआ, जाग कर भी कोई क्या करता, थक गए होंगे बेचारे। तुम भी सो जाओ, जागने से क्या हासिल, अपना तो सफ़र शुरू हो चुका है। अव्वल अल्लाह, आखिर अल्लाह, बाकी सब वहम, सब धोखा, सब बकवास। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चुप हो गए, फिर आंख खोली। कहा, पुत्र नादे अली सुनाओगे? मैंने तामील की। जब मैं इख्तिताम पर पहुंचा तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहा, या अली या अली या अली। फिर चुप हो गए। अचानक एक खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फूफा अब्बा की नज़रें छत में गड़ी थीं। वो मुस्कुरा रहे थे, फिर सो गए गहरी नींद। रमज़ान का महीना था, सहरी जगाने वाले आने लगे। घर में टीन बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, नातख़ुआं आ रहे थे। घर वाले जाग उठे। एक एक आकर फूफा अब्बा को देखता, मुझसे कैफियत मालूम करता, मगर हर शख्स शर्मिंदा शर्मिंदा सा कि वो क्यों और कैसे सो गया, जबकि घर में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। ये जुमातुल विदा था। वक्त गुजरता चला गया। फूफा अब्बा कभी जागते कभी सोते, मगर ज़ुबान बिल्कुल बंद थी, ना कुछ खाया ना पिया। अफ्तारी के बाद भाई जी के उनके बड़े बेटे हैं, उनको बुलाया। कहा, हामिद बेटा, मेरे रुखसत होने का वक्त आ पहुंचा है। बहन भाइयों के साथ शफकत के साथ पेश आना, माँ की हर मुमकिन दिलजोई करना। उसने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैंने उसका हक महर अदा नहीं किया, अदा कर देना। मेरी गोर पर बार ना रहे, अहले ख़ानदान से नेकी का सलूक करना। फिर फूफी अम्मा को खिताब किया। कहा, मेरा कहा सुना मुआफ़ कर देना, तुम्हें अल्लाह के सपुर्द किया। सारा घर चारपाई के गिर्द खड़ा था। रोने लगे तो मुस्कुरा दिया और कहा, सबको जाने, जो जितनी जल्दी जाए उतना ही उसके हक़ में बेहतर है। मुझे तो बहुत देर हो गई है। उनकी आवाज़ भर्रा गई, लफ्ज़ चबाने लगे। फिर कहा, कलमा पढ़ो, मेरे कलमे के गवाह रहना। अल्लाह अल्लाह। फूफा अब्बा की आंखें बंद हो गईं। आखिरी मर्तबा गोया पूरी कुव्वत से कहा, अल्लाह। उनका मन का ढलक गया। सभी ने देखा कि कोई दूधिया सी चीज़, जैसे बच्चों के साबुन के पानी के गुब्बारे होते हैं, उनके मुंह से निकली, छत की तरफ गई। हर कोई दंग रह गया। एक पल के लिए असल हादसे को भूलकर एक दूसरे को देखने लगे। फूफा अब्बा बहुत ही सुकून से सो रहे थे। उनका चेहरा रोशन था, उनके होंठों पर मुस्कुराहट। फूफा अब्बा के रूहानी मुआलिज उनका पुरसा देने को आए और बातों बातों में कहने लगे, असल में ये वजीफ़ा इंतहाई ज़बरदस्त था। वो तो यूँ कहिए कि उनका अपना ज़ाहदो तकवा था और कुव्वत इरादी, जिसने इतने दिन उन्हें मोहलत दी, वरना सांस नहीं लेता या फिर दिमाग उलट जाता। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि दिल्ली में जमुना के किनारे ज़रा फासले पर एक मस्जिद है कि घटा मस्जिद के नाम से मारूफ है। यहाँ नमाजी कम कम ही आते हैं कि आबादी से फासले पर है। शहर में एक साहिब ने चिल्ला खींचने की ठानी। मुर्शद ने हदायत की कि एक हिसार खींच लेना और 40 यौम तक बाहर ना निकलना। ये भी बताया कि 39वीं या 40वीं रात को अगर गैर मामूली वाक़यात पेश आएँ तो घबराना नहीं,
और हिसार से बाहर कदम न रखना, वरना तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये हजरत हिसार खींचकर उसमें बैठ गए। दिन पर दिन और रात पर रात गुजरती गई। उन्होंने अपना अमल जारी रखा, तमानियत कल्ब के साथ। 39वीं शब गैर मामूली, खौफनाक और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगीं। ये दिल कड़ा किए आंखें नीचे बैठे रहे। आवाज़ें करीब तर आ रही थीं। ये मजबूत रहे। फिर आवाज़ें आईं, पकड़ना इसे, उठा लो इसे, खा जाओ इसे, और जाने क्या क्या। मगर हजरत बहुत ही इत्मीनान से बैठे रहे और हर आफत का मुकाबला करने की जुर्रत पैदा करते रहे। हत्ता के फजर का वक्त हो गया, आवाज़ें बंद हो गईं। ये बड़े खुश, मार का मार लिया। अब आखिरी रात बाकी रह गई थी। रात आई, गुजरती चली गई। निसफ शब के बाद आहट सुनी। दरवाजे की तरफ पुश्त थी। मुड़कर देखा। क्या देखते हैं कि एक गवार सा मर्द सर पर बड़ा सा गट्ठा उठाए मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके साथ एक बैल था जिसकी रस्सी उसने थाम रखी थी। ये हैरान हुआ कि कैसा बदतमीज इंसान है कि बैल को मस्जिद में लिया आ रहा है। फिर जो देखा तो एक औरत उसके सर पर बड़ी सी गठरी एक बच्चे को उंगली से लगाए दाखिल हुई। ये तीनों उनसे चंद गज के फासले पर आकर बैठ गए। मर्द ने गट्ठर उतारा और बीवी से कहा, भूख लगी है सख्त। उसने कहा, गठरी में रोटियां हैं, खा ले। गट्ठर खोला तो सैकड़ों रोटियां वो चंद निवालों में खा गया। फिर कहा, भूख अभी खत्म नहीं हुई। उसने गठरी खोली, उसमें भी लातादाद रोटियां। कहा, ये खा ले। वो उन्हें भी चट कर गया, मगर उसकी भूख कायम थी। औरत ने मशवरा दिया कि बैल काहे के लिए है। उसने बैल को गिराकर छुरी फेरी। चंद मिनट में कच्चा ही चट कर गया। कहने लगा, नेक बख्ते मालूम नहीं आज क्या बात है, पेट ही नहीं भर रहा। औरत ने गुस्से में कहा, अब कहाँ से लाऊं? ये मर्द जो बैठा है इससे तेरा पेट भर जाएगा। उसने खुश होकर कहा, अरे हाँ, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बड़े ही मज़े का होगा। वो बुजुर्ग ये सारी सूरत हाल देख रहे थे और सहमे जा रहे थे। अब जो ये गंवार उठा और उनकी तरफ बढ़ा तो ये बेचारे सब भूल गए कि ये आखिरी रात है और ये कि उन्हें हिसार से बाहर नहीं निकलना। जान के खौफ से हिसार से निकल भागे। मस्जिद से बाहर आ गए, सीधे मुर्शद के आस्थाने पर आए। सारी कैफियत बड़ी मुश्किल से बयान की। फिर उनका दिमाग उलट गया और बरसों दिल्ली के गली कूचों में हर किस्म के लिबास से मुबर्रा फिरते रहे। जब मैंने हजवेरी मोहल्ले वाला मकान किराए पर लिया और सामान लेकर गया तो पड़ोसियों में से एक ने हमदर्दाना अंदाज में कहा, आप यहाँ आए हैं, आपकी मर्जी। मगर एक बात याद रखें, ये मकान आबाद नहीं रहता। कोई ना कोई मर जाता है या फिर कोई ऐसा नुकसान होता है कि उसकी तलाफी नहीं हो सकती। मैंने कहा, मुझे तो मालूम ना था। अब क्या हो सकता है, बहरहाल दूसरा मकान तलाश करूंगा। इस वक्त मजबूर हूँ। मगर दिल में सोचा, अगर कोई वाकई है तो वो अपनी जगह रहे, मैं अपनी। मैं उसके मामलात में मखल नहीं होऊंगा तो वो मुझे काहे को सताएगा। 10-15 दिन इत्मीनान से गुजर गए, बल्कि मुझे इस मकान में एक नामालूम सा सुकून महसूस होने लगा। और मैंने सोचा कि दरअसल हमसाये ने या तो माल के मकान से किसी रंजिश के बायस या खुद मकान हासिल करने के लिए मुझे डरा कर भगाना चाहो। एक रात में सोने का इरादा कर रहा था कि छत पर से अजब सी गिड़गिड़ाहट सुनी, जैसे सड़क बनाने वाला इंजन पत्थरों पर चल रहा हो। मेरा सारा बदन सुन्न होने लगा। मैं उठकर बैठ गया। आवाज़ बंद हो गई। मैं फिर लेट गया। लेटते ही वही आवाज़ ज़रा ज़्यादा बुलंद सुनाई दी, फिर बंद हो गई। मैंने जाना मेरा वहम है या पिछवाड़े में कुछ हो रहा है, और मैं सो गया। फिर तो ये आवाज़ हर रात का मामूल बन गई। मैंने आसपास के लोगों से जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमने आपसे पहले ही दिन कहलवाया था तो आपने एतबार ना किया। ये मकान कभी आबाद नहीं रहा। रफ्ता रफ्ता मैं इस आवाज़ का आदी हो गया। यूं भी कोई ज़ईफ़ुल एतकाद आदमी नहीं हूँ। उम्र का बेशतर हिस्सा तन्हाई में गुजरा है, लिहाजा दिल भी कमज़ोर नहीं है। एक रात जो आवाज़ आई तो मैं बगैर सोचे समझे ऊपर भागा। उस कमरे पर एक और कमरा था, वो बंद रहता था, खुला कुछ भी नहीं था। खड़ा हुआ था कि उसकी छत पर से आवाज़ आने लगी। कोठे पर भागा, वहाँ भी कुछ नहीं था। देर तक खड़ा रहा। नीचे आया, आवाज़ फिर आने लगी, मगर मुझे कोई डर नहीं लगा और मैं सो गया। आखिरकार मैं उस आवाज़ का मुकम्मल तौर से आदी हो गया। मगर जब कोई दोस्त रात रहता या आपा 2-4 दिन को आती तो ये लोग परेशान होते। आपा को यूसुफ ज़फ़र को और बाकी सदीकी को बारहा इस आवाज़ से साबका पड़ा। मेरे समझाने पर वो भी आदी से हो गए। मगर एक सुबह यूसुफ ज़फ़र ने, कि रात ही को पिंडी से आया था, सुबह होते ही मुझसे सवाल किया, तुम्हारे ऊपर वाले कमरे में कौन बुजुर्ग रहते हैं? तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया, ना मैंने पहले कभी उन्हें देखा है। मैंने कहा, तुम्हारा वहम है, यहाँ तो मेरे सिवा और कोई नहीं। मुख्तार तो रात को चला जाता है। कहा, नहीं, रात तुम सो गए थे। मैंने महसूस किया कि बाहर नलके से कोई पानी भर रहा है। सर उठाकर देखा तो एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास, सफ़ेद रेश, पानी का लोटा लिया सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। मैं समझा यूसुफ ज़फ़र अपने मखसूस अकीदे की रोशनी में ऐसी माफूकुल फितरत चीज़ें देखता है। मगर जब आपा ने और बाकी सदीकी ने यही बताया तो मैंने इसका ताल्लुक उस गिड़गिड़ाहट से कायम किया जो तकरीबन हर रात थोड़ी देर को सुनाई देती है, लेकिन बकाए बाहमी के असूल की रोशनी में मुझे परेशानी न थी।
पिंडी में एक अजब वाकया गुजरा। वहां कोई बुजुर्ग थे, नाम तो मालूम नहीं उनका क्या था, मगर सभी लोग भाईजान कहते थे। दानिशवरों की एक बड़ी तादाद उनकी मोतक़िद थी। यूसुफ जफ़र भी इंसार नासरी और मुख्तार सदीकी के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। जब वहां से वापस आया तो एक बदला हुआ यूसुफ जफ़र था। रूहानियत की तरफ तेज़ी से सफ़र करने लगा। उसके मिजाज में इंतहा पसंदी तो थी ही, इस तरफ झुका तो झुकता ही चला गया और बहुत दूर निकल गया। जनाब ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उसके लिए एक ऐसी रोशनी बन गया जिसके बगैर वो ना तो जिंदा रह सकता था ना मर सकता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना आलिया से वाबस्ता हर फ़कीर और कशकोल बरदार उसके लिए वाजिबुल ताज़ीम था। वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ ना रखता था, ना शिया ना सुन्नी ना सूफ़ी ना रंद। सिर्फ़ एक ग़ुलाम था आक़ाए दो जहां का और उनके आशिकों का। इश्क की ये मंजिलें उसने बहुत तेज़ी के साथ तय कर लीं। हम भी फारिग हुए शताब्दी से। रेडियो पाकिस्तान की तरफ से सरकारी दौरे पर मिस्र गया। जाते वक्त बड़ा बेकरार था कि काहिरा तो जा रहा हूँ, कैसी बदबख्ती हो अगर आस्ताने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबीन रसाई का मौका ना मिल सके। लेकिन बकौले जिगर दिल कुछ इस सूरत से तड़पा, उनको प्यार ही आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलवा लिया। खुद ब खुद सामान पैदा हो गए। हज का मौसम आ गया और यूसुफ सफ़र बगैर किसी कोशिश के खुदा और उसके हबीब के दरवाज़ों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। वापिस आया तो आंखों में एक अजब रोशनी, गुफ्तगू में एक और ही किस्म का गुदाज। ये यूसुफ जफ़र बिल्कुल और ही यूसुफ जफ़र था। अब उसकी शख्सियत और शायरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी के गिर्द हम वक्त तवाफ़ कर रही थी। यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के उसने दाढ़ी बढ़ा ली। पंजगाना नहायत खुशू व खुजू से अदा करता था। हमदो नात से ज़ुबान को बावजू रखता था। पिंडी से जब लाहौर आना होता तो अमूमन मेरे साथ क़याम करता। मैं उस ज़माने में दरबार दाता साहब से मुत्तसिल हजवेरी मोहल्ले में रहता था। वो आते ही कहता, भाई जी दाता को सलाम करना है, मौसम चाहे कैसा ही हो। रात के ख्वार 2:30-3 ही बज गए हों। उसके लिए लाहौर में आकर पहला काम ये करना लाजिम था कि दाता के दरबार में हाज़िरी दे। एक रात तकरीबन 12 बजे आया। सख्त सर्दी पड़ रही थी। सूटकेस रखा, कपड़े तब्दील किए, वज़ू किया, कंबल लिया और मुझे साथ लेकर दाता के हजूर सलाम को हाजिर हुआ। मज़ार के मगरिब की तरफ दो जानू बैठ गया। पहले कुछ मुंह ही मुंह में पड़ता रहा, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, गर्दन झुक गई, आंखों से आंसू रवां थे। मैं रस्मी फातिहा पढ़कर खामोश बैठा था। हर तरफ सन्नाटा था। हालांकि बेशुमार लोग मज़ार के इर्द गिर्द बैठे तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ थे और किसी को किसी की खबर ना थी। अजब कैफियत थी। मुझे बड़ा लुत्फ़ आ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी मखलूक पर पड़ी जो दिखाई तो बिल्ली दे रही थी, मगर ऐसी बिल्ली तो मेरे ख्वाबों ख्याल में भी ना थी। खुदा झूठ ना बुलवाए तो कम अज़ कम 3 फुट लंबी और 2 फुट ऊंची। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो मज़ार की दूसरी तरफ जा चुकी थी। मैं इसे अपना वहम समझा। इतने में वो फिर मेरे सामने से गुजरी, फिर गुजरी, फिर गुजरी। अब मेरे हाथ पांव सनसनाने लगे। सांस ठंडा हो गया। दहशत के मारे बुरा हाल हो गया। घबरा कर मैंने ज़ोर से जफ़र साहब को कोहनी मारी। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो इतने में वो बिल्ली फिर आ गई। मैं बस इतना कह सका, ये। उसने भी उसे देखा मगर वो बिल्कुल नहीं घबराया। मुस्कुराकर कहने लगा, सैयद ज़ादे हो, घबराते क्यों हो? ये भी सैयद का दरवाज़ा है, यहाँ हर कोई सलाम करने आता है। अब कि वो बिल्ली नहीं आई, मुझ पर खौफ तारी था। मैंने कहा, जफ़र साहब बस घर चलो, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मुझे सख्त सर्दी लग रही है। और हम वहाँ से उठाए। रास्ता भर फिर घर पहुँचकर सुबह तक वो मुझे गदायाने दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महियुरुल अकूल करामतें सुनाता रहा। इसी तरह एक दफ़ा फिर लाहौर आया। दोपहर के बाद मालूम नहीं नासिर काज़मी से कहाँ मुलाकात हुई, वह भी साथ था। रात फिर दाता साहब गए। नासिर भी साथ था मगर सिर्फ फातिहा पढ़कर वापस आ गए। उस रात नासिर अपने घर नहीं गया। देर तक शायरी और रूहानियत पर बातें होती रहीं। नासिर काज़मी भी रवां था। बमुश्किल 2 घंटे सोए होंगे कि फजर की अजान के साथ जफ़र साहब ने हमें झिंझोड़ कर जगाया कि चलो एक ऐसी जगह ले चलूँ कि याद करोगे। अभी झुटपटा था कि हम पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से मुत्तसिल एक वीरान से मज़ार पर पहुंच गए। 3 आदमी मालूम नहीं कौन थे, दरवाजे पर यूसुफ जफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। वो आगे बढ़कर उनसे मिले और फिर ये चारों अंदर चले गए। हम दोनों उनके पीछे पीछे। वो मज़ार में गर्दनें झुकाए बैठ गए। हम दोनों थोड़ी देर बाद बाहर सड़क पर आ गए। बाहर खड़े रहे। जब बहुत देर हो गई तो अंदर गए कि मालूम करें कि जफ़र साहब फारिग हुए या नहीं। देखा तो मज़ार पर चारों इस हालत में झुके हुए हैं जैसे कुछ सुन रहे हों। हमारी आहट पाकर ये लोग उठ गए, फिर बाहर आ गए और सड़क पर एक तरफ खड़े सरगोशी में कुछ बातें करते रहे। नासिर काज़मी ने कहा, नोट्स मिला रहे हैं। फिर वो तीनों पुरानी अनारकली की तरफ चले गए और हम तीनों टी हाउस आ गए। मैंने सवाल किया, जफ़र साहब ये मामला क्या है? ये तीनों हजरात कौन थे?
तो हंस दिया, कहने लगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा भाई जी, गज़ल न बाशिद। एक शाम अली जी को लेकर कुछ खरीदारी करने अनारकली गया। उसकी उम्र 4 बरस की होगी। हज़रत सैयद शहाबुद्दीन अल मारूफ पंज पीर बुखारी के मज़ार के पास से गुजरा तो हस्बे मामूल दरवाजे पर जूते उतारे और अंदर फातिहा पढ़ने चला गया। हज़रत पंज पीर बुखारी का मज़ार ओरिएंटल कॉलेज के दीवार के साथ है। मज़ार के पांती खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगा। मालूम नहीं क्यों यूं ही ख्याल आया, अंदर और बाहर बिल्कुल सुनसान है। मज़ा आया कि बाहर निकलूं तो जूतियां गायब हों। ख्याल गुजर गया, बाहर निकला तो सचमुच जूतियां गायब थीं। अली जी की जूतियां रखी हैं। हैरान परेशान इधर उधर देखता रहा। दरवाजे से चंद कदम के फासले पर एक फ़कीर सर झुकाए बैठा था। मैं उसके पास गया और पूछा कि उसने किसी को मेरी जूतियां उठाते तो नहीं देखा। उसने जवाब दिया, मैंने तो आपके सिवा किसी को यहाँ आते नहीं देखा। मैं घबरा रहा था कि नंगे पाँव क्यों कर जाऊँगा। फिर गुस्सा सा आया। मैं वापस अंदर गया और उसी जगह खड़े होकर आवाज़ के साथ कहा, वाह शाहजी वाह। मानी भी तो क्या बात मानी। ये कहकर वापस बाहर निकला। क्या देखता हूँ कि पैसा अखबार बाजार की तरफ से एक स्याफाम लड़का 8-10 बरस का नंगा लंगोट बंधा हुआ मेरी तरफ आ रहा है। जाड़े का मौसम था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। लड़का मेरे करीब आया। उसके हाथ में मेरा जूता था। उसने मेरे सामने रखा, मुड़ा, चंद कदम चला और गायब। मेरा सारा जिस्म बर्फ़ की सिल बन गया। पुकारना चाहा मगर पुकार ना सका, वहीं बैठ गया। अली जी को साथ चिमटा लिया। देर तक बैठा रहा। तब कहीं हवास बजा हुए, जूतियां पहनी। उस फकीर के पास गया। वो बदस्तूर सर झुकाए बैठा था। मैंने पूछा, बाबा ये बच्चा देखा तुमने जो मेरी जूतियां लाया था? उस फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, बाबा यहाँ एक से एक अल्लाह की मखलूक आती है, देखने वाला हो सही। तुम क्या किसी को देखोगे? जाओ अब अपने घर और एहतियात बरतना आइंदा को। मुझे बाबा से भी खौफ सा आने लगा। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर बेख्याली में मुड़कर देखा तो बाबा गायब। मैंने भागना शुरू किया, हत्ता के मोड़ आ गया। कैसी कैसी नेमतें थी जो मुझ जैसे आमी और पाजी इंसान को अर्जानी हुई थी, मगर मैं कमजरफ निकला। फिर दुनिया में खो गया, खोदता चला गया और रफ्ता रफ्ता हर नेमत से महरूम हो गया। माखज, खोए हुओं की जुस्तजू, खुदनोश्त, शोहरत बुखारी, लाहौर, सन 1987। जब उनकी बातें याद आईं, ख्वाजा इम्तियाजुद्दीन। पहला वाकया एक आदमी से जिनके कुश्ती लड़ने का। ये वाकया जो मैं यहाँ तहरीर कर रहा हूँ वो बामुकाम ताल्लुका अजंता ज़िला औरंगाबाद में पेश आया। ये कोई सन 1943 का वाकया है। हुआ यूं के मौसम गर्मा शुरू हो रहा था, लेकिन शाम में फिर भी खुनकी हो जाती थी। सूरज गुरूब हो चुका था। घर के बाहर नीम के दरख्त थे, वहाँ कुर्सियाँ पड़ी थीं और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। दत्तू सिंह फराश कंदीलें रोशन कर चुका था और एक कंदील उसने बाहर लाकर मेज़ पर रख दी और चला गया। थोड़ी देर बाद ये देखता हूँ कि दत्तू सिंह कुछ आदमियों के साथ चला रहे और उसके साथ गांव का पुलिस पटेल भी है। वो सारे लोग आकर घर के सामने रुक गए और दत्तू सिंह फराश मुझसे ये कहने लगा, मियाँ अंदर जाइए और सरकार से ये कहिए कि कुछ लोग मारूजा लेकर आए हैं। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि आखिर क्या हुआ है और ये कौन लोग हैं। बहरहाल मैंने ये बात वालिद को बता दी। वालिद बाहर आए। पुलिस पटेल ने सारी कैफियत बयान की। कहा, ये लोग अपने ही तालुका के मुसलमान काश्तकार हैं और फसील के पीछे से अपनी बैलगाड़ियों में सूखा घास, चारा और ज्वार के थैले लेकर जलगांव जा रहे थे कि इनके साथ एक हादसा पेश आ गया। वालिद ने पुलिस पटेल से पूछा, क्या हादसा पेश आया? पुलिस पटेल ने उन आदमियों में से बड़ी उम्र के एक आदमी को आगे कर दिया और उसने अपना बयान शुरू किया। कहने लगा, सरकार, हम लोग अपनी बंडियों में सूखा घास और चारा लेकर जलगांव जा रहे थे। सबसे पहले जो बंडी थी वो मेरे बेटे की थी और बाकी की 5 बैलगाड़ियां हमारी ही भाई बंदों की थीं। वालिद ने उससे सवाल किया, ये सारी बैलगाड़ियों में सूखा चारा ही था या कुछ और भी था? और तुम लोग जलगांव क्यों जा रहे थे? उन्होंने कहा, जलगांव में यात्रा है इसलिए जा रहे थे। पूछा कि हुआ क्या? वो आदमी कहने लगा, पहली बंडी मेरे बेटे की थी। हम फसील के पीछे से जा रहे थे कि एक काला सद्दी जैसा आदमी जो मुझसे भी एक हाथ ऊंचा था, वो अचानक फसील के नीचे से निकल कर आया और बैल रुक गए और आगे ही नहीं बढ़ते थे। उस सद्दी ने मेरे बेटे को पुकारा और कहा, नीचे आ और मुझसे कुश्ती लड़। वह सद्दी सिर्फ लंगोट बांधा हुआ आया था। मेरा बेटा गाड़ी से नहीं उतरा। वह सद्दी फिर पुकारा और बोलने लगा, आ लड़, वरना मैं तुझे और सारी बंडियों को आग लगा दूंगा। मेरा बेटा डर कर गाड़ी से नीचे उतर गया और वह उसे उठा उठाकर नीचे गिराने लगा। जब मेरा बेटा नीचे गिर जाता तो वो उसे फिर उठाता और नीचे गिराता। वालिद ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यहाँ है? उसने कहा, जी हाँ, वो सामने खड़ा है। वालिद ने उसे बुलवाया और उसको करीब से देखा। बाल उसके बिखरे हुए थे, सारा जिस्म गर्द से हटा हुआ था। वो बेहद घबराया हुआ था, हत्ता कि उसकी जुबान से सही तौर पर अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे।
वालिद ने तमाम गाड़ी वालों से दरियाफ्त किया कि मुमकिन है कि कोई पुलिस का जवान होगा जिसने तुम्हारी गाड़ियों को रोका हो, लेकिन सबने कहा नहीं, ये कोई पुलिस का जवान नहीं था, वो तो कोई काला सद्दी था। और फिर गवाही के लिए पुलिस पटेल भी आ गया है और बोलने लगा कि पुलिस के थाने में जो पुलिस के जवान हैं उनमें से कोई भी काला सद्दी नहीं। इसके बाद पुलिस के थाने से मुहर्रर को बुलवाकर तमाम बंडी वालों का बयान लिया गया और उसका भी बयान दर्ज हुआ जिसको सद्दी ने कई बार पिछाड़ा था। बाद में वो लोग कोई तकरीबन रात के 8 या 9 बजे के करीब चले गए। दूसरे दिन मुझे कुरान पढ़ाने के लिए एक मुदर्रिस अब्दुल हफीज़ खां साहब आते थे। मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया कि मौलवी साहब, कल रात ऐसा वाक़या पेश आया। उन्होंने सुनकर कहा, हाँ, ऐसे वाक़यात यहाँ कई और जगह पेश आए हैं। उन्होंने सारे वाक़े को सुनकर एक अजीब बात कही और इससे मैंने एक अजीब नतीजा अखज़ किया। कहने लगे, ये बंडी वाले चोर और गैर कानूनी तौर पर फसील के पीछे से गल्ला अंग्रेज़ी इलाके में ले जाकर फ़रोख्त कर देते हैं और बाज़ जिन जो नेक फितरत होती हैं बदकमाश लोगों को इस किस्म की चोरी से रोकती हैं, क्योंकि गल्ला चला गया तो यहाँ लोग भूखों मरेंगे और फिर गल्ला आएगा कहाँ से। जंग का ज़माना है, अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि मुसलमान रियासत में कहत आ जाए और हमारे मुल्क के लोग परेशानी में मुब्तला हो जाएं। कहने लगे कि अंग्रेज़ की हर चाल मुसलमानों को बर्बाद करने की होती है। अगर मेरे उस्ताद जिंदा हैं तो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। उन्होंने जो बात सन 1943 में मेरे कानों में डाली थी वो मेरे कानों से दिल में उतर गई। दूसरा वाक़या, रोशनी के मीनार। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की होगी। मैंने अपने घर में एक उम्र रसीदा खातून को देखा जिनको मेरी वालदा ने हजानी माँ के नाम से पुकारा था। शायद ये बात सन 1941 या 1942 की होगी। काफ़ी देर तक वो हमारे घर में बैठी रहीं। उनके लिए मेरी वालदा ने चाय बनवाई। उन्होंने चाय पी। उन्हें दोपहर के खाने पर रोका, लेकिन वो ठहरी नहीं और ये कहकर चली गई कि मैं फिर आऊँगी तो देर तक बैठूंगी। वो तो चली गई, लेकिन उनके ताल्लुक से मालूम करने की जुस्तजू ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मैंने अपनी वालदा से ये मालूम करना चाहा कि वो कौन औरत थी जिसे आप हजानी माँ पुकारती थी। तब मुझे मेरी वालदा ने उनके ताल्लुक से एक लंबी दास्तान सुनाई कि हजानी माँ कौन है और क्या थी। कहने लगी कि हजानी माँ पहले एक हिंदू औरत थी और सैयद हबीब जाफ़र अल अदीस रूस के घर में आंगन को झाड़ू लगाती थी। लेकिन एक दिन हजानी माँ ने हबीब जाफ़र से कहा कि हज़रत, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, आप मुझे मुसलमान बना दीजिए। हबीब जाफ़र का ख़ानदान अरबुल नस्ल था और शायद कई साल से वह हैदराबाद में मुकीम थे। काफ़ी उम्र सीधा आदमी थे, नूरानी चेहरा, घनी दाढ़ी, सुर्खी माल रंगत, औसत कद, उर्दू बोलते तो थे लेकिन अरबी लहजे में। उन्होंने हबीब जाफ़र के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद से इस अछूत औरत की दुनिया ही बदल गई। वहीं हबीब जाफ़र के घर में उसने इस्लाम की चंद बुनियादी बातें सीख लीं। कुछ अरसा गुजरा तो उसको ये धुन सवार हुई कि मुझे मक्का मदीना जाना है। दिन रात को उसको एक ही लक्का लगा हुआ था कि किसी तरह मैं मक्का और मदीना चली जाऊं। मेरी वालदा ने बताया था कि उसके पास जब 15-20 रुपए जमा हो गए तो उसको ये फ़िक्र लायक हो गई कि मक्का और मदीना जाने का रास्ता कौन सा है। बहरहाल मालूम करते करते उसे ये पता चला कि नाम पुलिस स्टेशन से रेलगाड़ी जाती है जो उसे बम्बई पहुंचा देगी। फिर वहां से वो मक्का और मदीना पहुंच सकती है। निचली जात की हिंदू औरत होने की वजह से उसकी पेशानी पर बिट्टू का निशान गुंदा हुआ था और इसी तरह उसके दोनों हाथों पर भी गुंदने थे। उनके हज के अज़म से पहले किसी ने उनसे कह दिया था, तुम्हारी पेशानी और हाथों पर ये बुत परस्ती के जो निशानात हैं, इनके साथ तुम हज किस तरह करोगी? तो उन्होंने कहा, इन्हें मिटा दूंगी। चुनाचे एक दिन दहकता हुआ अंगारा चिमटे से पकड़ा और अपनी पेशानी के बीचों बीच जहां बिट्टू था उस पर रख लिया और इस तरह अपनी दोनों कलाइयों पर जो तस्वीर बनी हुई थी उन्हें भी जला लिया। और जब जख्म मुंदमिल हो गए तो उनके शौक में और तेजी आ गई। फिर वो दिन आ गया जब वो नामपली स्टेशन से बम्बई जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गई। बम्बई पहुंचने के बाद अब उनके लिए मसला था कि मक्का और मदीना कैसे पहुंचा जाए। बम्बई स्टेशन पर किसी ने उनकी मासूमियत और गुर्बत पर तरस खाकर उन्हें उस जेटी पर पहुंचा दिया जहां से जहाज जद्दा रवाना होते थे। उनके लिए बम्बई की दुनिया भी अजीब दुनिया थी। इस पर बंदरगाह का वो समा, हजारों आदमियों का आना जाना, उनके दिल पर क्या क्या गुजरी वो जानती होंगी या फिर उनका अल्लाह जानता होगा। द्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने की तड़प, इस पर वो शौक़ बेइंतहाई कि अल्लाह के घर पर वो जबीन बेनियाज जो निशान ज़दा थी वो कब सजदा रेज होगी और कब वो बेनूर आंखें जो महीनों नहीं बल्कि रब्बे काबा के घर को देखने और उसकी दहलीज को चूमने के इंतज़ार में रोते रोते निस्फ बेनाई खो चुकी थी, कब उसे देख पाएंगी। उन जहाज़ों को जिन पर हाजी सवार होकर मंजिल की जानिब रवां दवां थे, देखती तो उनका करारे दिल उन्हें और रुलाता। वो उस गेट पर आकर बैठ गईं जहां चौकीदार ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया था। वो हफ्तों वहां बैठी रहीं। दिन रात उनका एक ही मशगला था और जैसी भी उन्हें नमाजें सिखा दी गई थी पढ़ती रहती और आंखें थी जो मुसलसल टिकटिकी बांधे उन जहाज़ों और जहाज़ पर चढ़ने वालों को यास और उम्मीद के साथ देखती रहती। न किसी से कुछ बोलना और ना ही मांगना।
जिससे मांगना था वो तो हर घड़ी उन्हें देख रहा था। आखिरकार वो जज्बा सादिक और दिल से निकली हुई तड़प पाए अरश से लिपट गई और हुक्म हुआ, ये कौन मेरा आशिक़-ए-ज़ार है जो ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहता लेकिन आंखों से सब कुछ बताता है। हुक्म हुआ, इसे मेरे घर पहुंचा दो। हुक्म की देर थी, उसकी तामील हो गई। बम्बई का रहने वाला एक शख्स जो अपने किसी अजीज़ को छोड़ने के लिए बंदरगाह पर आया हुआ था, उसे खुदाफिज कहकर जब वो पलटने लगा और गेट से गुजरते हुए उसकी नज़र इस औरत पर पड़ी तो उससे पूछ बैठा, ए माई, तू कौन है और यहाँ क्यों बैठी है? उर्दू उन्हें कब इतनी अच्छी आती थी कि वो उससे ये कहती कि ये मेरा मकसद है और इसलिए यहाँ बैठी। कहने लगी, मुझे मेरे देवड़ा के पास जाना है। तेलुगु ज़ुबान में देवड़ा के मानिया सबसे बड़ा देवता। पूछा, वो कहाँ है? जवाब दिया, मक्का में और मदीना में। वो समझ गया कि ये क्या चाहती है। पूछा, हज का इरादा है? बोली, हाँ, हज को जाऊंगी। पूछा, तेरे पास जाने के कागजात हैं? जवाब दिया, क्या कागजात और कौन से कागजात? उसने फिर पूछा, क्या तेरे पास जहाज़ का टिकट है? बोली, वो नहीं है। फिर पूछा, इजाज़तनामा है? बोली, नहीं, कुछ नहीं। तब उसने कहा, जब ये दोनों चीज़ें नहीं तो कैसे जाएगी? कहने लगी, जिसने मुझे मुसलमान बनाया वही मुझे वहाँ पहुँचाएगा। कहने लगा, माई तो उठ और मेरे साथ जिक्रिया सराय तक चल, वहाँ मैं तेरे लिए कागजात बनवा दूंगा, फिर तू हज के लिए चली जाना। हजानी माँ कहती थी, उसने एक आदमी ने मुझे एक बग्गी में बिठाया और मैं जिक्रिया सराय में उतर गई। फिर उसने एक वक्त ने मेरा टिकट भी खरीदा और इजाज़तनामा बनवा कर भी दिया। फिर मैं इसके बाद वहाँ से जेटी पहुँच गई और वो आखिरी जहाज़ था जिसमें मैं सवार हो गई और जद्दा पहुँच गई और फिर हज किया और फिर 1 साल मदीने में रहकर वापस हैदराबाद आई। ये सारी दास्तान सुनाकर मेरी वालदा ने मुझसे कहा, हजानी माँ का हज इसी तरह हुआ। किसी ने उन्हें हज नहीं करवाया बल्कि अल्लाह ताला ने उनको हज करवाया और मैं भी ये दुआ करती हूँ कि मेरा हज भी अल्लाह ताला इसी तरह करवाए। असल चीज़ तलबे सादिक है। बाखुदा मेरी वालदा को भी अल्लाह ताला ने अपने घर बुलवाया और ताक़यामत उन्हें अपने घर में अपना मेहमान बनाकर वहाँ रख लिया। अजब बात तो यह है कि इंसान की पैदाइश मादरजाद होती है लेकिन मौत का तबाजाद होना बड़ी बात है। खुदा उन्हें गरीक़े रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श साहिब हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तकसीम से पहले उरस के मौका पर मुसलमान ज़ायरीन के अलावा हिंदू भी हज़रत के मज़ार पर अक्सर नज़र चढ़ाने आया करते थे। इलाका माझा के सिख हजरात भी अपनी ख़वातीन को हमरा लिए कभी कभी आया करते और दुआ मांगकर नज़र पेश किया करते। मज़ार शरीफ के बिलमुकाबिल लाला मेला राम का कारखाना अभी भी मौजूद है। राय बहादुर मेला राम के साहबजादे राय बहादुर राम सरअंदाज मुतहिदा पंजाब के एक बड़े रईस थे। वो कारखाने के साथ वाली लाल कोठी में रहा करते थे। खुदा के फजल से उनके 3 साहबजादे चीफ्स कॉलेज के तालीम याफ्ता थे। उनका एक बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट रूपचंद भारत सरकार की तरफ से अफगानिस्तान का सफ़ीर रह चुका था। इन बेटों की शादियों पर राय बहादुर ने लाखों रुपए मेहमानदारी की मद में सरफ किए और साथ ही लाखों रुपए दान पुण्य में भी दिए। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान दोस्तों का ऐसा दिल फरेब इज्तमा रहा करता था कि क्या अर्ज़ किया जाए। शादी ब्याह के मौका पर उनके यहाँ 15-15 दिन लगातार दावतें रहा करती, कोई फ़िरका वराना इम्तियाज़ ना होता। सन 1918 में इन्फ्लुएंजा की वबा इस शिद्दत से फैली कि अल अमान सिर्फ 3-4 महीनों में लातादाद इंसान लुकमा अजल बन गए। बदकिस्मती से राय बहादुर साहब के भी तीनों बेटे इस मर्ज में मुब्तला हो गए, लिहाजा उनके घर सख्त सरासीमगी फैल गई। कर्नल भोलानाथ, कर्नल अमीर चंद और कर्नल सदरलैंड जैसे यगाना रोजगार डॉक्टर इलाज के लिए सुबह शाम आते और 1000 जतन के बावजूद उनका दर्जा हरारत किसी सूरत कम होने में ना आता, जिससे सब परेशान थे। राय बहादुर के हिंदू मुस्लिम दोस्त लाल कोठी में परवानावार जमा रहते और बारगाहे इज़्दी में दुआएं मांगते। खुद राय बहादुर साहब फुकरा में खैरात तकसीम करने और उनसे दुआ के तलबगार हुए। अब खुद राय बहादुर साहब की ज़ुबानी बात सुने। एक रात हम सोए हुए थे कि कमरे में कुछ आहट महसूस हुई और मेरी आंख खुल गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग बुर्राक लिबास पहने, एक हाथ में असा दूसरे में तस्बीह लिए, मेरे बेटे गोपाल दास के पलंग के पास खड़े कुछ पढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर मैं सहम गया और चीख कर कहा कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और दुआ पढ़ने में मशगूल रहे। फिर वो बुजुर्ग मेरे दूसरे बेटे रूप राम की चारपाई के पास गए और वहाँ भी दुआ मांगी। फिर तीसरे बेटे के पलंग के पास जाकर भी ऐसा ही किया। इसके बाद वो बुजुर्ग मुझसे मुखातिब होकर फरमाने लगे, मैं तुम्हारा पड़ोसी गंजबख्श हूँ, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी ना गई, इसलिए मैं दुआ करने के लिए खुद आ गया हूँ। अब घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको शिफा देगा। करना खुदा का यूँ हुआ कि उन बुजुर्ग की दवा से वाकई दूसरे दिन बुखार हल्का हो गया और साहिबजादे कुछ बातें भी करने लगे। जब डॉक्टर साहबान मरीजों को देखने के लिए सुबह आए तो उनकी हालत अच्छी देखकर बहुत खुश हुए और कर्नल अमीर चंद कहने लगे कि रात में ऐसी मौसर दवा देकर गया था कि इसका असर होना लाजमी था। इस पर राय बहादुर साहब हंस पड़े और गुज़िश्ता रात की तमाम कैफियत बयान की। सब हजरात इस किस्से को सुनकर अंगश्त बदंदा हो गए
और देर तक इस पर बहस करते रहे। इस एटम और मिसाइल के ज़माने में ऐसी बातें नाकाबिले कबूल होंगी, मगर खासाने खुदा से ऐसी महियुरुल बातें अक्सर ज़हूर पजीर हुआ करती हैं, और इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। जब बीमारों को मुकम्मल शिफा हो गई तो राय बहादुर ने दाता दरबार के एक सजादा नशीन को अपने यहाँ बुलाकर तमाम वाक़या सुनाया। आया खाने की चंद देगें पकवाकर फ़कीरों में तकसीम कर देना काफ़ी होगा, या नज़र किसी और सूरत में पेश होनी चाहिए? सजादा नशीन ने जवाब दिया कि खाना तो हर साल उरस के मौका पर आपकी तरफ से तकसीम हुआ ही करता है। अब तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे मुस्तकिल फैज़ जारी रहे। इस पर राय बहादुर ने दरियाफ्त किया कि क्या दरबार में बिजली मौजूद है। जब उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ अभी तक बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं, तो उन्होंने खुश होकर फरमाया कि बिजली के होने का इंतज़ाम उनकी तरफ से कर दिया जाएगा। चुनाचे 1 महीने के अंदर सब इंतज़ाम मुकम्मल हो गया, और फिर राय बहादुर ने हाजिर होकर पहले नज़र पेश की और फिर बिजली का इफ्तिताह किया। राय बहादुर साहब की 3 साहबजादियाँ भी थीं। एक तो लाला बाशीराम इंजीनियर से, दूसरी दीवान बद्रीनाथ प्राइवेट सेक्रेटरी महाराजा बहादुर कश्मीरी से ब्याही थी, तीसरी साहिबजादी किसी रईस के घर की रौनक थी। उस ज़माने में हिंदू घरानों में फ़न मौसीकी सीखने का आम रवाज था, और ये साहबजादियाँ भी इस फ़न की तालीम हासिल कर रही थीं। लाहौर के मोची दरवाज़ा के एक फ़नकार मियाँ बुड्ढा उन्हें रागो दिया के गुर बताया करते। वो एक उंगली से दोनों तबलों पर थाप देने की भी खूब महारत रखते थे। उन्होंने बड़े बड़े नवाबों और रईसों की आंखें देखी थीं। फिर वो खुद भी बड़े आली हौसला आदमी थे। चुनाचे मुहर्रम की 8वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र बहुत तकल्लुफ़ से दिया करते थे और अपने दोस्तों का मदऊ किया करते थे। अवाम के अलावा नवाब मोहम्मद अली किज़लबाश, डिप्टी गुलाम हुसैन, मीर सरदार हुसैन, खां बहादुर, शेख मोहम्मद नकी और फ़कीर नजमुद्दीन जैसे रऊसा भी शामिल हुआ करते थे। इन हजरात के अलावा राय बहादुर नाम सरंदाज भी आया करते और अपनी तरफ से 101 रुपये की नज़र पेश किया करते। आजकल के हिसाब से ये रकम 1000 रुपया बनती है। रेलवे स्टेशन के करीब ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग के आन सामने मेला राम का तालाब था। तालाब के चारों तरफ चंद कोठरियाँ थीं जो किराए पर उठ जाती थीं। राय बहादुर ने वहाँ की आमदनी मियाँ बुड्ढा के नाम कर दी और वो ताज़ीस्त इसे वसूल करते रहे। वज़ादारी की ऐसी मिसालें अब कहाँ मिलेंगी। 18 सिविल लाइन कुदरतुल्लाह शहाब। फरवरी सन 1947 में मेरा तबादला उड़ीसा हुआ और कटक में मुझे होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। उस ज़माना में उड़ीसा के वज़ीर आला श्री हरिकृष्ण मेहताब थे। होम डिपार्टमेंट का शोबा उनके मातहत था। चार्ज लेने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि मुझे रहने के लिए कौन सा घर मिला है। मैंने कहा उड़ीसा गवर्नमेंट मुजर्रद अफसरों को रिहायशी जगह देने के हक़ में नहीं, इसलिए अब तक सर्किट हाउस में मुकीम हूँ। मेहताब साहब मुस्कुराए और कहा, अगर घर हासिल करना है तो लगे हाथों शादी भी कर डालो। मैंने वज़ीर आला को मुतला किया कि उनकी हुकूमत ने यह ज़ाब्ता भी बना रखा है कि शादी के बाद जब तक कई बच्चे पैदा न हो जाएं, किसी अफसर को सरकारी मकान नहीं मिल सकता। लगे हाथों फिलफौर कई बच्चों का बाप बनना मेरे बस का रोग नहीं। चुनाचे में काफ़ी अरसे तक सर्किट हाउस में रहा। एक रोज़ कुछ फाइलें लेकर हरिकृष्ण मेहताब साहब के पास गया तो उन्होंने फिर मेरे मकान का मसला छेड़ दिया। वज़ीर आला होने के बावजूद मेहताब साहब बड़े पुरखलूस और नेक दिल इंसान थे और अपने साथ काम करने वालों के ज़ाती मसाइल की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिया करते थे। मेरे ज़हन में एक कोठी है, मेहताब साहब ने कहा, लेकिन उसमें कुछ जिन भूत भी रहते हैं। अगर तुम्हें उनकी सोहबत कबूल हो तो वो मकान अभी मिल सकता है। जिन भूतों के साथ मुझे अभी तक ज़ाती तारुफ का शरफ हासिल नहीं हुआ था। किस्सों और कहानी में बसने वाली ये माफूकुल फितरत मखलूक मेरे नज़दीक एक मोहम्मल वहम का दर्जा रखती है। मैंने इस मौका को गनीमत समझा और वहीं बैठे बैठे मेहताब साहब ने सिविल लाइंस की नंबर 18 की कोठी मुझे अलॉट कर दी। ये एक छोटी सी खुशनुमा कोठी थी, लेकिन साल से गैराबाद रहने की वजह से इसके दर दीवार से वहशत टपक रही थी। कोठी के साथ एक वसी और लॉन था। चारों तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। जर्द जर्द सूखे हुए पत्ते ढेरों ढेर बिखरे पड़े थे। जाबजा ताज़ा और पुराने गोबर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। एक छोटे से तालाब में काई जमी हुई थी। सेहन के जनूबी गोशे में जामन का दरख्त था। शुमाल मगरिब में एक दरख्त से बहुत सी चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थीं। नारियल के पेड़ के नीचे एक फाका ज़दा बिल्ली धूप सेंक रही थी। बरामदे में 2 आवारा कुत्ते अपने बच्चों के साथ गर्दनें खुजा रहे थे और चमगादड़ों की तरह मुँह उठाकर लंबी लंबी तानों में रो रहे थे। मेरे साथ एक कश्मीरी मुलाजिम रमज़ान था। उसने सारा दिन लगाकर मकान को झाड़ पूंछ कर साफ कर दिया। दूसरी सुबह जब वो शेव का पानी लेकर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। उन दिनों बहार, बंगाल और उड़ीसा में जा बजा हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे थे। रमज़ान ने रूनी सूरत बनाकर कहा कि रात जब वो अपने क्वार्टर में सोया हुआ था तो एक हिंदू दबे पांव अंदर आया और उसकी चारपाई उलट कर भाग गया। रमज़ान ने उसका ताक़ुब किया तो अंधेरे में उसका मुंह खटाक से दरवाजे के साथ लगा, क्योंकि कुंडी अंदर से बंद थी। अगर वो हिंदू बाहर से आया था तो कमरे की कुंडी अंदर से कैसे बंद हो गई।
इसमें भी साले हिंदुओं की कोई चाल होगी। रमज़ान ने वसूख से जवाब दिया। उसके ज़हन में हिंदू मुस्लिम तासुब यूं कूट कूट कर भरा हुआ था कि अब उसमें माफूकुल फितरत हादसात के लिए कोई जगह बाकी न रही थी। 18 सिविल लाइंस की जो खसूसियत सबसे पहले खटकी वो ये थी कि वक्तन फ़वक्तन इसकी छत अंगड़ाइयाँ सी लेती महसूस होती। रात और दिन में कई बार छत कटाक कटाक बजती थी, जैसे लोहे की गर्म चादर ठंडी होकर चिटकती है। एक दिन 11 बजे के करीब मैं बिजली बुझाकर बिस्तर पर लेटा तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि शायद रमज़ान कोई चीज़ भूल गया है, लेने आया है। लेकिन दरवाज़ा खोला तो बरामदा खाली था। अलबत्ता हवा का एक गर्म सा झोंका मेरे चेहरे से ज़रूर लगा। फरवरी की वो रात खूब ठंडी थी, लेकिन बरामदे में यूं महसूस होता था कि जैसे कहीं पास ही अलाव जल रहा है। उस रात के बाद ये दस्तक एक मामूल बन गई। जैसे ही बिजली बुझाकर लेटता, दरवाजे पर थपाथप 2-3 बार दस्तक ज़रूर होती। एक रात जब यह दस्तक ना हुई तो मुझे अजीब सा लगा। मैं बिजली बुझाकर लेट ही रहा था कि स्विच खटाक से बजा और बिजली खुद ब खुद रोशन हो गई। मैं बिजली बुझाने के लिए उठा तो मेरे स्लीपर कहीं नजर न आए। पलंग के नीचे झांका, इधर उधर तलाश किया, लेकिन स्लीपर ना मिले। इसी असना में स्विच खुद ब खुद कटकटाया और बिजली बुझ गई। मैं दोबारा लेटा तो सरहाने के नीचे चुरमुर सा हुआ। तकिया उठाकर देखा तो 2 स्लीपर बड़े सलीके से गुलाफ के अंदर धरे थे। कोठी का ड्राइंग रूम सोने के कमरे से मुल्क था। दरमियान में एक दरवाज़ा था जो अमूमन खुला रहता था। दरवाजे में सब्ज रंग की जाली का एक बारीक सा पर्दा लटका रहता। यकायक दरवाजे का पर्दा हिला और ड्राइंग रूम में सरसराहट सी हुई, जैसे रेशम का थान खुल रहा हो। फिर चूड़ियां खनकी और एक नुस्वानी आवाज़ ने चंद हिचकियां ली। फर्श पर ऊंची एड़ी वाले जनाना जूतों के चलने फिरने की आवाज़ पैदा हुई। मैंने डरते डरते पर्दे के पीछे से झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिजा में हिना के इतर की खुशबू रची हुई थी। मैंने ड्राइंग रूम का बल्ब रोशन करके माहौल का जायजा लिया। एक उदास खामोशी के सिवा वहां कुछ भी ना था। वापस आकर पलंग पर लेटा तो छत पर बहुत से भारी भर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही कई पत्थर पै दर पे अंदर बरसने लगे। पत्थर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जोर जोर से गिरते थे, लेकिन मुझे लगते ना थे। दरवाज़ा खिड़की और रोशनदान बंद थे, लेकिन पत्थरों का मी बदस्तूर बरसता रहा। बाहर काफ़ी जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे में गिरने वाले पत्थर बिल्कुल खुश्क थे। एक ईंट जो मेरे बाजू के ऐन पास आकर गिरी कोई 2.5 सेर वजनी थी। सुबह सवेरे मैंने इन तमाम पत्थरों को इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया ताकि रमज़ान के दिल में हिंदुओं की खश्त जनी का रोब न बैठ जाए। लेकिन जब वो मेरे लिए चाय लेकर आया तो बड़ी बेबसी से मुझे खबर दी कि सारी रात कई हिंदू उसके कमरे में कूड़े करकट के टोकरे फेंकते रहे हैं। एक बार तो एक इंसानी खोपड़ी भी उसकी चारपाई पर आकर गिरी। रमज़ान बड़े दिल गुर्दे का कश्मीरी था, क्योंकि जब मैंने उसे राय दी कि रात को वो ड्राइंग रूम में आकर सो रहा करे तो उसने साफ इनकार कर दिया। साहब, अगर मैंने क्वार्टर छोड़ दिया तो हिंदू समझेंगे कि यह मुसलमान बड़ा बूदा है। उस रोज़ मैंने दोपहर के खाने पर एक दोस्त को बुलाया हुआ था। खाने में पुलाव, कोफ्ते और सीख कबाब थे। जब मैंने निवाला मुंह में डाला तो मेरे दांतों में रेत ऐसी कोई चीज़ किचर किचर करने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि रमज़ान ने मसाला कच्ची सिल पर पीसा है और सारे खाने में किरक आ गई। जिस जिस चीज़ का नवाला मुंह में डालता उसमें कंकरियाँ सी कड़कड़ाने लगती। लेकिन मेरा दोस्त मज़े से हर चीज़ खा रहा था और उसने एक बार भी रेत या कंकरियों की शिकायत ना की। खाने के बाद मैंने एक पान लिया। मुंह में डालते ही मेरे दांत बुरी तरह झुनझुनाए, क्योंकि पान में सुपारियों की जगह छोटी छोटी कंकरियां भरी हुई थीं। संतरे की फांक में भी रेत के जर्रे थे। सेब का टुकड़ा पक्के रोड़े की तरह कटकता था। यहाँ तक कि जब मैं केला छीलकर खाने की कोशिश की तो उसमें भी किचर किचर करती हुई मिट्टी की आमेजिश पाई। शाम के वक्त मैं ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। यकायक कमरे में भुने हुए गोश्त की लपटें आने लगीं। थोड़ी देर बाद सूजी के गरम गरम हलवे की सौंधी सौंधी खुशबू फैल गई। इसके बाद यकायक एक बहुत बड़ी चमगादड़ जोर से बिजली के बल्ब पर आकर लगी। बल्ब टूट गया और अंधेरा होते ही मुझे यूं नजर आया जैसे मेरे सामने फर्श पर एक इंसानी जिस्म सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है। मैं छलांग लगाकर बाहर निकलने लगा तो कमरे के सारे दरवाजे ठपाठप बंद हो गए। छत पर बाजा सा बजने लगा, जिसमें ढोल, तबला और शहनाई के साज खास तौर पर नुमाया थे। बाहर बरामदे में यूं सुनाई देता था जैसे बड़े बड़े शहजोर घोड़े पक्के फर्श पर सरपट भाग रहे हों। घुप अंधेरे में मैंने एक कमरे को जोर से खोलने की कोशिश की तो सारी चौखट उखड़ कर धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। मैं लपक कर बरामदे में आ गया। यकायक उखड़ी हुई चौखट अपनी जगह पर इस्तादा हो गई। खटखट करके कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। मैं बड़ी बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार करने लगा कि वो खाना लेकर आए तो मुझे गोश्त पोस्त का एक जीता जागता इंसान नजर आए। जब काफ़ी देर तक रमज़ान आया तो मैंने अपने ड्राइवर को आवाज़ देकर कहा कि वो रमज़ान को बुला लाए। ड्राइवर भी बावर्ची खाना में जाकर गायब हो गया। कुछ अरसा इंतजार के बाद मैं खुद वहां गया। बावर्ची खाना खाली था, चूल्हे में आग बुझी हुई थी,
दरवाजे के पास रमज़ान बेहोश पड़ा था। उसके नज़दीक ड्राइवर भी दुनिया माफिया से बेखबर लेटा हुआ था। मैंने उनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे और दोनों जमाइयाँ लेकर उठ बैठे, जैसे अभी तवील नींद से बेदार हुए हों। रमज़ानी ने अपनी घड़ी देखी, 9:30 बजे का अमल था। ओहो साहब, इतनी देर हो गई, उसने माजरत तलब आवाज़ में कहा। अभी तक खाना भी तैयार नहीं हुआ? फिर उसने जेर लब जुमला अहले हनूद को चंद गालियां दी जो काले जादू का अमल करके बेचारे मुसलमानों को ख्वामखा परेशान कर रहे थे। रमज़ान ने जल्दी जल्दी 2 अंडों का ऑमलेट बनाया। मैंने ऑमलेट का एक टुकड़ा काटा तो उसमें गाढ़े गाढ़े खून की धार सी बह निकली। यूं भी ऑमलेट सड़ी बसांदी मछली की तरह बदबूदार मुर्दार सा हो गया। मैंने जल्दी जल्दी इस बदबू छोड़ती शय को कागज़ में लपेटकर बाहर फेंक दिया। अगर कहीं गलती से रमज़ान को पता लग जाता तो हिंदुओं के काले इल्म का यह करिश्मा देखकर उसके तन बदन की सारी इस्लामी रगें बुरी तरह दुखने लगतीं। लेकिन मेरी इस कोशिश के बावजूद उस काले इल्म ने बहुत जल्द रमज़ान के दिलो दिमाग पर पूरी तरह तसल्लत जमा लिया। मैंने उसे स्टोर रूम में भेजा कि वो मेरा ग्रामोफोन और कुछ रिकॉर्ड निकाल कर लाए। थोड़ी देर बाद वह पसीने में शराबूर वापस आया और रोनी सूरत बनाकर बोला, साहब कोई स्टोर में घुसा बैठा और दरवाज़ा खोलने नहीं देता। मैं रमज़ान के साथ स्टोर रूम गया और उसके दरवाजे को धक्का दिया। कबाड़ थोड़ा सा खुला, फिर गुलेल की रबड़ की तरह जन्नाटे के साथ वापस घूमकर बंद हो गया। हम दोनों ने कबाड़ के साथ कंधे लगाकर जोर से धकेला, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि कोई शय अंदर से पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे को बंद रखने पर तुली हुई है। यकायक रमज़ान को एक तरकीब सूझी। वह चारों शाने चित्त ज़मीन पर लेट गया और अपने दोनों पांव दरवाजे के साथ मिलाकर पूरे जोर के साथ उसे धकेलने लगा। दरवाज़ा चटाक से खुल गया और रमज़ान इसी तरह लेटा हुआ तेज़ रफ्तारी के साथ और घसीटता चला गया। यूं मालूम होता था जैसे कोई उसे टांगों से पकड़कर बुरी तरह घसीट रहा हो। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने बिजली जलाई तो रमज़ान उठकर कपड़े झाड़ रहा था। उसका पेट और कोहनियाँ बुरी तरह छिल गई थीं और कपड़ों पर जा बजा खून के धब्बे पड़े हुए थे। रमज़ान लंगड़ाता हुआ खामोशी से बाहर चला गया। मैंने ग्रामोफोन और चंद रिकॉर्ड उठाए और ड्राइंग रूम में चला गया। इतने में मेरा ड्राइवर अंदर आया और बोला, साहब रमज़ान गाड़ी में बाहर जाना चाहता है, ले जाऊं? कहाँ जाएगा? मैंने पूछा। शायद शहर जाएगा साहब। ले जाओ, मैंने कहा, जल्दी वापस आ जाना। रात के अंधेरे में जब मेरी मोटर कंपाउंड से बाहर निकली तो मैं उसकी पिछली सुरख बत्तियों से दूर तक नजर आती हुई सुरख रोशनी को देखता रहा। जब कार की बत्तियां नज़र से ओझल हो गईं तो पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर एक हल्का सा हाथ रख दिया। मैं उचक कर पीछे मुड़ा तो वहां कुछ भी ना था, मगर उस गैर मरई लम्स की झुंझुनाहट बहुत देर तक मेरे रगों पै में सरसराती रही। माहौल की इस गोरिस्तानी कैफियत को तोड़ने के लिए मैंने सैगल का एक पसंदीदा रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर रख दिया और चाबी देने के लिए बाजे की कुंजी को घुमाया। चाबी लगने की बजाय बड़ी तेजी के साथ उल्टी तरफ घूमने लगी। मैंने सोचा शायद चाबी पहले ही पूरी तरह चढ़ी हुई है। चुनाचे मैंने सुई बदलकर साउंड बॉक्स को रिकॉर्डर पर रखकर चला दिया। रिकॉर्डर में से पहले एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, फिर किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगीं और फिर गोया एक भौंचाल सा आ गया। रिकॉर्डर में से भयानक आवाज़ें निकलने लगीं, जैसे बहुत गले बैक वक्त बेदर्दी से घोंटे जा रहे हों। यूं भी सारे कमरे में खौफनाक सा इरताज छा गया और खिड़कियों और दरवाज़ों में बीसियों शंख बजने लगे। इन नाकूसों की आवाज़ वैसी थी जैसी हिंदू अर्थियों के साथ शंख फूंकने पर बरामद होती है। बिजली की रोशनी में सुरख सुरख अंगारे से तैरने लगे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे गिरदोपेश बहुत सी लाशें चिड़चिड़ जल रही हों। शमशान भूमि के ये वहशतनाक लम्हे बेहद तवील हो गए और सदियां गुजरने के बाद जब मेरी कार की तेज़ तेज़ रोशनी दोबारा खिड़की पर पड़ी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सारे मकान को तेज़ तेज़ शोलों ने अपनी आगोश में लपेट लिया है। रमज़ान लंगड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग थे जिन्होंने सब्ज़ मनकों की तस्बीह गले में डाली हुई थी। उनके हाथ में मोटा सा आसा था और सर पर दरवेशों वाली चौक गोशा टोपी थी। ये दरवेश हाजी अली अकबर मानूस थे। हाजी साहब कटक की जामिया मस्जिद के खतीब थे और एक खुशबयान शायर होने के अलावा उनकी नेकी और पारसाई का भी बहुत चर्चा था। ग्रामोफोन बदस्तूर आहो फगाम में मसरूफ़ था और शंखों की जिगर पाश कर देने वाली आवाज़ सुरंग में चीखों की तरह गूंज रही थी। हाजी अकबर मानूस चंद साथ दम बखुद खड़े रहे। फिर उन्होंने कागज़ पर कुछ लिखकर ग्रामोफोन के साउंड बॉक्स पर रख दिया। साउंड बॉक्स किसी जख्मी टांग की तरह लड़खड़ाया। 1-2 सानियों के लिए उसमें से खड़ड़ खड़ड़ की आवाज़ आई और फिर रिकॉर्ड में सैगल की अपनी आवाज़ गाने लगी। हाजी अली अकबर मानूस मुस्कुराए और अपनी जेब से तस्बीह निकाल कर फर्श पर 2 जानू बैठ गए। मैंने ग्रामोफोन बंद करके एक तरफ रख दिया। साउंड बॉक्स पर धरा हुआ कागज़ उठाकर देखा तो उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। ग्रामोफोन तो ठीक हो गया, लेकिन सनकों और नाकूसों की आवाज़ अब कुछ और भी शदीद हो गई। कमरे की दीवारों के साथ ये आवाज़ यूं गूंजती थी जैसे तूफान में समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें साहिल से टकरा कर गरजती हैं। हाजी अली अकबर मानूस आंखें बंद करके तस्बीह फेरने लगे। रमज़ान भी पास ही मुअद्दब बैठ गया।
और अपनी जेब से दुआ निकालकर विर्द करने लगा। जूं जूं हाजी साहब का मुराकबा अमीक होता गया, चारों तरफ गूंजती हुई आवाज़ों में एक नामालूम सी तस्कीन पैदा होने लगी, जैसे आग के तेज़ तेज़ शोलों पर हल्की हल्की फवार पड़ रही हो। कुछ अरसे बाद वो सारी खौफनाक आवाज़ें एक लंबी सी सिसकी में साएं साएं करने लगीं। हौले हौले ये साएं साएं भी फिज़ा में तहलील होती गई और इसकी आवाज़ छज्जों से गुजरने वाली बूंदों की टप टप में तब्दील हो गई। फिर यकायक एक छनाका सा हुआ और सारे माहौल पर सन्नाटा सा छा गया। इस सन्नाटे में एक ऊंची सी तान उठी और गट गट करके सारे कमरे में बोतल के पानी की तरह भर गई। धुंध और गुबार का एक रेला साया और मकान की ईंट ईंट से बेहद खुशुलहान किरत में अजान की सदा आने लगी। ये अजान मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक फैल गई और इसकी बुलंद आहंगी और खुशुलहानी सारे आलम पर एक जरकार शामियाने की तरह छा गई। कुछ अरसा के बाद मैं एक रोज़ श्री हरि किशन मेहताब के पास बैठा था। उन्होंने हंसकर पूछा, सुनाइए, नए मकान में किसी भूत प्रेत से साबका तो नहीं पड़ा? भूत प्रेत तो औरतों और बच्चों पर ज़्यादा उतरते हैं। मैंने मजाक में बात टालने की कोशिश की। मैं अकेला रहता हूँ मेरे पास, भला वो क्या करने आएंगे? ताज्जुब, वज़ीर आला ने कहा। उस मकान में जो रूह आती है वो एक जवान और खूबसूरत लड़की की है। मेरा ख्याल था कि वह तुम में ज़रूर दिलचस्पी लेगी। वह लड़की कौन थी? मैंने पूछा। मेहताब साहब ने अपने दूध जैसी सफ़ेद खद्दर की टोपी सर से उतारकर मेज़ पर रख दी। उनके चेहरे पर कहानियाँ सुनाने वाली बूढ़ी दादियों और नानियों वाला मूड तारी हो गया। वो आलती पालती मारकर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, कोई 30 बरस कबल कोठी में एक अंग्रेज़ अफसर रहता था। उसके पास एक तरहदार आया थी। आया का नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी खूबसूरत और खुश मजाज लड़की थी और खूब बन संवर कर रहा करती थी। अंग्रेज़ अफसर का दिल सुशीला पर बुरी तरह आ गया और उसने शादी का चकमा देकर उस परी को शीशे में उतार लिया और सुशीला ने उस अंग्रेज़ को अपना देवता समझकर उसकी खूब खिदमत की। एक रोज़ जब उसने शर्मीली दुल्हनों की तरह ये राज अफशा किया कि वो अनकरीबी माँ बनने वाली है, तो साहब बहादुर के हाथों के तोते उड़ गए। उसने रातों रात सुशीला का गला घोंटकर उसे मार डाला। जब सुशीला का गला घोंटा जा रहा था तो ऐन उसी वक्त उसके बतन से एक मुर्दा बच्ची पैदा हुई। अंग्रेज़ अफसर ने उन दोनों लाशों को उसी कोठी के किसी कोने में दबा दिया। कहते हैं कि उस रोज से बेचारी सुशीला की रूह अपनी बच्ची की लाश उठाए उस कोठी में भटक रही है। उस अंग्रेज़ का क्या बना? वो ज़माना खालिस अंग्रेज़ी राज का था। मेहताब साहब ने एक मुमताज़ कांग्रेसी लीडर की तलखी से कहा। वो अफसर कटक का कमिश्नर भी बना। उसे बहुत से खिताबात भी मिले और वलायत में वो आज भी बड़ी शान से जिंदा है। माखज़ या खुदा, कुदरतुल्लाह शहाब, लाहौर, सन 1968। ज़ेरे नज़र तहरीर के बारे में मुमताज़ मुफ्ती, अलख नगरी, सफ़ा 865। अशात, सन 1996, लाहौर में लिखते हैं। मैंने कहा, शहाब साहब, आपने जो कटक के हॉन्टेड हाउस नक्शा खींचा है वो आम हॉन्टेड हाउस से बहुत मुख्तलिफ है। हॉन्टेड हाउस में अजीब नौइयत के वाक़यात ज़रूर होते हैं, मगर इस हद तक नहीं कि केला छीलो तो अंदर से रेत बरामद हो। शहाब साहब हॉन्टेड हाउस का ये वाक़या अक्सर सुनाया करते थे, लेकिन हर बार तफसीलात में फ़र्क पड़ जाता। इसकी वजह यह नहीं थी कि वह झूठ बोलते थे, बल्कि ये कि पूरा सच बयान नहीं करते थे। एक रोज़ जब शहाब छिलकन के आलम में था तो उसने मुझे हॉन्टेड हाउस के मुतल्लिक एक नई तफसील सुनाई। कहने लगा, मैंने शिद्दत से महसूस किया कि बिमला की रूह को चैन नसीब ना होगा जब तक उसकी हड्डियां जलाकर गंगा में ना बहाई जाएं। इसलिए हम सब ने मिलकर कमरे के उस कोने को खोदने के इंतजाम किए जहां बिमला दफन थी। हमने गड्ढा खोदा और उसकी हड्डियां निकालकर उसे बंद कर दिया और फिर उस पर सीमेंट लगा दिया। इस बात की खबर हिंदू जादूगरों ने मेरे अफसर को दी। उसने फ़ौरन मेरे अफसराने वाला को रिपोर्ट कर दी कि कुदरतुल्लाह ने एक हिंदू लड़की को कत्ल करके कमरे के अंदर ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया है। उसने अफसराने वाला को मशवरा दिया कि पुलिस को हुक्म दिया जाए कि कोठी को घेरे में लेकर तहकीक की जाए। शहाब ने कहा, जब पुलिस आई तो मेरा दिल बुरी तरह से धक धक कर रहा था। मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि या अल्लाह, तू ही लाज रखने वाला है। मुझे डर था कि जब वो दरी उठाएंगे तो उन्हें ताज़ा सीमेंट नजर आ जाएगा। शहाब ने बताया, फिर एक मौजा नमूदार हुआ जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने दरी उठाई तो सीमेंट इस तरह खुश्क था जैसे सालों पहले का लगा हुआ हो।